जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। रुक कर लेते हैं खास बुलेटिन का, लाइव अलर्ट का, और रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर का। नए साल के आगाज के साथ ही जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर की चपेट में है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बता दें आपको कि कई इलाकों में तापमान माइनस में चल रहा है। यूपी के कई इलाकों में भी मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी क्षेत्रों में ठंड हाड़ कपाने वाली दिख रही है। इसी के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी पहाड़ों के लिए बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। 4 से 6 जनवरी तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है। वहीं बता दें आपको कि इससे तय है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कोहरे की मार लोगों को अभी भी और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। तो ये हाल जो है दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस वजह से, किस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी और भी ज्यादा बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से लगातार देखा जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको अक्षरधाम की, जहां पर आईटीओ। दिल्ली से दूसरी तस्वीर है मिंटो ब्रिज, दिल्ली की एक और तस्वीर, और जयपुर की एक तस्वीर। तो वहीं गाजियाबाद में किस तरह से धुंध नजर आ रही है, और मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर की बात करें तो वहां पर धुंध का प्रकोप नजर आ रहा है। वहीं जयपुर राजस्थान की बात करें तो हाड़ कपा देने वाली ठंड है। अक्षरधाम की तस्वीर आप देखिए किस तरह से बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि जीरो विजिबिलिटी आ चुकी है, और दिल्ली में बिल्कुल भी किसी भी तरह की विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। इससे रफ्तार धीमी हो सकती है आने जाने वालों की। आईटीओ की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध की वजह से अंधेरा जैसा नजर आ रहा है। वहीं मिंटो ब्रिज में भी किस तरह से कोहरा छाया हुआ है, ये साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो ठंड की वजह से यूपी के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। तो इसी के साथ ही दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण का कहर जारी। इसी के साथ ही विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से लोगों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, विजिबिलिटी बेहद कम है। यानी कोहरे का प्रकोप बुरी तरह से नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की ओर से अभी कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी इसमें राहत नहीं मिलने वाली। यानी 4 से 6 जनवरी के बीच में बारिश होगी तो हो सकता है कि कोहरे के प्रकोप में थोड़ी सी राहत नजर आए, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 से 6 जनवरी तक बारिश की भी संभावना है। इसी के साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। तो जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं। ठंड की वजह से लगातार दिल्ली एनसीआर में बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों की यहाँ पर धुंध बढ़ रही है। इसी के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ रही है। यानी जो हाड़ कपा देने वाली ठंड है, नए साल के साथ ठंड भी आ चुकी है हाड़ कपा देने वाली। और जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ये 4 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं बिरसा मुंडा चौक की है दिल्ली की, मिंटो ब्रिज की एक और तस्वीर दिल्ली से ही है, तो एक तस्वीर जयपुर की है, तो वही एक और तस्वीर गाजियाबाद की है। चारों ही तस्वीरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप पहली तस्वीर देख सकते हैं जहां पर विजिबिलिटी कम है, धुंध नजर आ रही है। तो वही मिंटो ब्रिज पर भी कुछ इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है। जयपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से हल्की धुंध है, लेकिन ठंड का प्रकोप जयपुर में भी बहुत ज्यादा है। वहीं गाजियाबाद में तो विजिबिलिटी बेहद कम है, 0 के बराबर विजिबिलिटी नजर आ रही है। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो आने जाने वालों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे में तमाम जो हादसे हैं वो होते हैं। इसकी वजह से ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक गाजियाबाद की तस्वीर है, बिरसा मुंडा की तस्वीर दिखा रहे हैं, और मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है। वही बता दें आपको कि ठंड से ठिठुरन की वजह से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। आने वाले दिनों में बता दें आपको कि ठंड और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी किया गया है कि कोहरा और शीतलहर और भी ज्यादा परेशान करेगी। 6 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश की भी संभावना है। यानी बारिश होगी तो तापमान एक बार फिर से गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले देखा गया था जनवरी में शुरुआत हुई, इसी के साथ ही ठंड ज्यादा बढ़ी। दिसंबर का जब अंतिम समय चल रहा था तब बारिश हुई और उसकी वजह से तापमान में गिरावट आई। उसके बाद कोहरे में भी काफी ज्यादा इजाफा देखा गया।
अब कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है और उसके बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट आ सकती है। तो बता दें आपको, लगातार देखा जा रहा है किस तरह से शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन ठाकुर भोपाल से, तो वहीं सचिन गाजियाबाद से, प्रवीण कुमार देहरादून से जुड़ चुके हैं। पहले नितिन का रुख कर लेते हैं भोपाल से। नितिन, पूरे भारत में ठंड का प्रकोप पूरी तरह से आ चुका है। भोपाल की किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ नजारा है, किस तरह से लोगों की परेशानियां, क्या कुछ कहना है लोगों का? नेहा, बताना चाहूँगा, उत्तर भारत से चलने वाली जो बर्फीली हवाएं, उससे मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है। शीतलहर का प्रकोप तो नहीं है, मगर ठंड में ठिठुरन जरूर है। लगातार जो ठंड का असर है वो दिखाई दे रहा है। कोहरे ने चादर ओढ़ रखी है कई जिलों में। अभी फिलहाल तो भोपाल में धूप निकल चुकी है, लेकिन सुबह सुबह जरूर 7 बजे तक जो कोहरा था वो बहुत ही तेज था, क्योंकि जो यातायात है उस पर भी प्रभावित था। और अब देखने को ये मिल रहा है कि कई जिलों में लगातार, यानी कि जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और 40 जिलों में इस समय कोहरे ने चादर ओढ़ रखी है और लगातार इसी तरह उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा है, उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। बिल्कुल, सचिन हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सचिन, गाजियाबाद की जो हमने तस्वीरें देखी, वो देखा जाए तो एक तरह से डराने वाली तस्वीरें भी है, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ पा रहा है। किस तरह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो कोहरे की चादर है वो पहले दिन जनवरी के में पहले दिन जो है, सर्दी के पहले दिन में दिखाई दे सकती है। इस तरीके से चारों तरफ जो धूप है और लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, ठंड में ठंड हो रही है, कोहरा बहुत ज्यादा है, घर से निकलने में कितनी दिक्कत का सामना करने में बहुत परेशानी होती है, मजबूरी है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना आना पड़ता है, निकलना ही पड़ता है। ठंड का मौसम है, निकलने का बिल्कुल बंद नहीं है, लेकिन क्या जाना तो पड़ेगा ही। बच्चों के स्कूल बनवानी चाहिए। ठीक है सचिन, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। प्रवीण हमारे साथ, प्रवीण कुमार देहरादून से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, लगातार कहा जा रहा है कि पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी है। देहरादून की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, उत्तराखंड में की बात करें तो उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात यह है कि जब बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो यहाँ पे धूप निकल आती है, और सुबह अभी भी धूप निकल आई है। लेकिन 5 और 6 तारीख को मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की सूचना दी है, और उन्होंने कहा है कि 5 और 6 तारीख को यहाँ पे बर्फबारी होगी, बारिश होगी, और इसके बाद जो है दिल्ली एनसीआर के और उत्तराखंड के आसपास के पूरे क्षेत्र में ठंड और बढ़ेगी। उत्तराखंड की बात करें तो गुंजी, मुनस्यारी, गंगोत्री ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर -12 से 13 डिग्री तक टेम्परेचर चली जाती है जब बारिश और बर्फबारी होती है। एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की 5 और 6 को संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा, तो यहाँ पर टेम्परेचर और गिरेगा। देहरादून की बात करें तो देहरादून में अभी 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, जो कि बहुत ज्यादा ठंड अभी नहीं है, लेकिन सुबह और शाम बहुत ज्यादा ठिठुरन है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों देहरादून के मसूरी में और चक्राता में जो बर्फबारी हुई है और जो बाकी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, उसका असर ये है कि ठिठुरन बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, और हवा में जो ठंड होने की वजह से सुबह शाम घर से निकलना मुश्किल है, तो प्रभावित तो कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में एक अच्छी बात होती है पहाड़ी इलाकों में कि फिलहाल उत्तराखंड में कुछ इस तरह की सर्दी है कि लोगों को बर्दाश्त हो रही है, लेकिन हो सकता है बारिश के बाद तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आए। शालिनी झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शालिनी, दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग इलाकों की, वो बेहद खतरनाक है, विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। किस तरह की स्थितियां हैं, लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है? बिल्कुल नेहा, देखिए जिस प्रकार से नए साल की शुरुआत हुई है उसमें
ठंड ने भी दस्तक दी है और ठंड ने इस प्रकार से दस्तक दी कि कोहरे की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं दिल्ली के उस सेंट्रल जोन में मौजूद हूं जहां पर रास्ते हैं जो नोएडा की तरफ जाते हैं, जो नोएडा से लोग दिल्ली आते हैं और ये बहुत ही चहल पहल वाला रास्ता है। पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कि क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट हुई है। उसके बाद से आप देख पाएंगे कैमरे के नजरिए से कि आपको धुंध साफ तौर पर नजर आ रही होगी और ये सुबह के 9 बजे की स्थिति है जब अमूमन दिल्ली में हल्की हल्की धूप निकलती है। लेकिन आलम यह है कि ठंड के बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अब धुंध का जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुबह की अगर वक्त की बात करें तो जीरो विजिबिलिटी भी दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से जो लोग घरों से निकलते हैं यातायात पर खूब ज्यादा प्रभाव पड़ा और आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में ठंड जो है वो और ज्यादा दस्तक देने वाला है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली में क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जब भी नया साल आता है उसके बाद दिल्ली में ठंड जो है वो बढ़ने लगती है। और आज अगर आप कहें कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज बेहद ठंड है, क्योंकि एक तो धुंध का भी असर है, 3-4 दिन से आज भी ठंड है और जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से अनुमान अलर्ट जारी किया गया, ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। फिलहाल रुकते हैं, बता दें आपको किसी तरह से लगातार ठंड जारी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।